गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। के क्लास में हम नरेशन की चर्चा करने जा रहे हैं। नरेशन जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक रहा है, लेकिन यह डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। बच्चों की जानने की जिज्ञासा होती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम किस तरह से चेंज करें। तो आज का क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। आज इस क्लास में नरेशन के डिफिनीशन को जानेंगे, नरेशन के टाइप्स को जानेंगे और टाइप्स के डिफिनीशन को जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर आप इस क्लास को रेगुलर ज्वाइन करते रहेंगे तो आपके लिए नरेशन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप क्लास को रेगुलर ज्वाइन करते रहेंगे और आप लाभान्वित होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास को शुरू से एंड तक देखेंगे तो क्या होगा, शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको नरेशन का जो डिफिनीशन है सटीक डिफिनीशन मिलेगा, आपको उसके टाइप्स का सटीक डिफिनीशन एग्जाम्पल के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्लास को, तो आज का जो क्लास है यह है नरेशन। नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स क्या होता है, कथन होता है। नरेशन कहते किसको है, तो इन द इंग्लिश ग्रामर नरेशन is an art of reporting the words of a speaker। यानी ग्रामर में नरेशन जो है वह एक कला है, यानी किसी भी स्पीकर के, किसी भी वक्ता के कथन को कहने की कला को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो नरेशन होते कितने तरह के हैं, तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के मुख्यतः दो टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है डायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट नरेशन का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन। तो प्रत्यक्ष कथन किसको कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन हम कहते हैं व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स spoken by a person then it is said to be in the direct narration। यानी डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, वक्ता के कथन को हूबहू बोल दिया जाता है, एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज किया जाता है, बिना किसी परिवर्तन के हम वक्ता के कथन को बोलते हैं, तब वह डायरेक्ट नरेशन में होता है। और डायरेक्ट नरेशन जो होता है वह इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम नॉट योर एनिमी। यानी इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि आई एम नॉट योर एनिमी, ये जो है क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, यहां पर सी सेज he helps me, इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि he helps me जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, इसलिए यह डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम सेकेंड काइंड ऑफ नरेशन में। तो नरेशन का जो सेकेंड काइंड है वह है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन किसको कहते हैं, when we don't use the exact or actual words spoken by a person then it is said to be in the indirect narration। यानी होता क्या है कि जब वक्ता के कथन को सेम वर्ड्स में हम प्रस्तुत नहीं करके अपने वर्ड में उसको प्रस्तुत करते हैं, उसमें परिवर्तन करके प्रस्तुत करते हैं, तब उसको इनडायरेक्ट नरेशन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी, यह जो है यहां पर इसी का हम इनडायरेक्ट में चेंज किए हैं, तो सेड टू के बदले यहां पर टोल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां से जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको रिमूव कर दिया गया है, इसके जगह पर यहां पर दैट दिया गया है। फिर यहां पर क्या किया गया है, आई के बदले ही हो गया है, एम के बदले वाज हो गया है, फिर नॉट है तो नॉट डाला गया है, योर को माई में चेंज कर दिया गया है, एनिमी को यहां पर एनिमी डाला गया। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। यहां पर सेड टू को टोल्ड में किस तरह से डाला गया, कॉमा हटा करके यहां पर दैट कैसे आ गया, ही का ही क्यों रह गया, हेल्प्स जो है, सॉरी आई का जो है यहां पर ही कैसे हो गया,
आई का ही कैसे हो गया, एम का वाज कैसे हो गया, योर का माई कैसे हो गया, ये बहुत सारे परिवर्तन है। ठीक है, इन परिवर्तन का एक एक नियम इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप रेगुलर इस क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे तो उम्मीद है आपके लिए नरेशन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि सी और सेज है, लेकिन आप अगर दोनों सेंटेंस को गौर से देखें तो यहां पर सेड टू के बदले यहां टोल्ड लिख दिया गया है, लेकिन यहां पर सेज को सेज ही लिखा गया है। भाई क्या है ये, क्यों ऐसा हुआ, यहां पर टोल्ड क्यों नहीं हुआ? तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, तो सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा इस क्लास में। ठीक है, तो यहां पर अब चलते हैं, ही का यहां पर ही लिख, यहां पर आई के बदले ही हुआ था, लेकिन यहां पर ही के बदले ही लिख दिया गया है। यहां पर एम का वाज हो गया था, लेकिन यहां पर हेल्प्स का हेल्प्स ही हो गया है। यहां पर मी के बदले हर हो गया। तो ये किस तरह से चेंज होते हैं? ठीक है, बिल्कुल आसान शब्द इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ परिभाषित शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है बार बार। उन परिभाषित शब्दों को जाने बगैर हम उसके नियम को सही ढंग से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमें कुछ परिभाषित शब्दों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम उन परिभाषित शब्दों का अध्ययन करें। ठीक है, तो परिभाषित शब्दों का अध्ययन करें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कुछ परिभाषित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यानी वे वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त होता है। आपने डायरेक्ट नरेशन का जब एग्जाम्पल देखा तो उसमें क्या देखा? उसमें देखा कि दो पार्ट है। देयर आर टू पार्ट्स इन डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट है। एक पार्ट तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। आई एम रेडी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और सी सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो बाहर वाले वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या है? प्रयुक्त वर्ब क्या है? सेड है। तो ये सेड जो होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। दूसरे सेंटेंस को देखें, ही सेज सी इज अ गुड गर्ल। इसमें देख रहे हैं ही सेज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और सी इज अ गुड गर्ल ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। ठीक है, तो बाहर वाले वाक्य में जो वर्ब है सेज, इस सेज को क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है। रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं? तो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी एग्जाम्पल में सी सेड आई एम डिसऑनेस्ट, तो यहां पर आई एम डिसऑनेस्ट जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बंद है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसको समझ लें अच्छे तरह से, क्योंकि जब भी आप नियम पढ़ेंगे इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो इस चीज का बार बार उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जानकारी रहेगी तो अच्छे तरह से आप समझ पाएंगे। तो यहां पर जो आई एम डिसऑनेस्ट ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। यहां पर दे सेड टू मी ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और इसमें प्रयुक्त वर्ब सेड है, इसलिए इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? ये सेड है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य है, वी आर नॉट इंडियंस, यह जो है रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब आप रिपोर्टेड स्पीच को समझ चुके हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस सेंटेंस को गौर से देखें तो ये क्या है? ही सेड, इसमें सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें सेड जो है यह रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन यहां पर आई एम नॉट बैड ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य है और यह जो है यह है रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच है। यू हैव अ गुड पेन, ये भी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब यहां पर पढ़ना है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब का प्रयोग हुआ है, कौन सा वर्ब है? एम। तो इस एम को कहा जाता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इस सेंटेंस में देख रहे हैं यू हैव अ गुड पेन, इसमें हैव वर्ब के रूप में आया है, तो इस वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो फिर हम अगले क्लास में इसके बारे में, इसके नियम को पढ़ेंगे कि इसमें कितने तरह के नियम लागू होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस चैनल पर बने रहेंगे और नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का फुल एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इसे शेयर लाइक कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।